राजस्थान में इस बार किसका होगा राज तिलक। आज चुनाव आयोग ने राजस्थान के अंदर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 23 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और 3 दिसंबर के बाद में सरकार बन जाएगी। दरअसल इस सरकार का जो कार्यकाल है वो 20 जनवरी तक का है। मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पिछले 20-25 साल का क्या कुछ इतिहास रहा है, किस तरीके से ये चुनाव है वो 2018 से पूरी तरीके से अलग है, कैसे बीजेपी 25 साल बाद में बिना चेहरे के इस बार चुनाव लड़ रही है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए लगातार 1993 के बाद से ही राजस्थान के अंदर बीजेपी जब भी चुनाव रखती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने होता है। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही चित्तौड़ की रैली के अंदर सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि राजस्थान के अंदर इस बार जो चेहरा होगा वो कमल का फूल होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में आखिर किसका होगा राज तिलक। इन तमाम चीजों को जानने के लिए हम थोड़ा डेटा विश्लेषण करते हैं कि 2018 का चुनाव किस तरीके से था और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को कितने वोट मिले थे, कितनी सीट शेयरिंग थी। इन तमाम चीजों को इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए वर्तमान की विधानसभा का हाल देखिए। वर्तमान के अंदर कांग्रेस के पास में 108 सीटें हैं, बीजेपी के पास में 70 सीटें हैं, वहीं आरएलपी के पास में 3 सीटें हैं, बीटीपी के पास में 2 सीटें हैं, निर्दलीय है वो 13 है, वहीं आरएलडी है वो 1 है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास में भी 1 सीट है। 200 में से आप देखिए 200 जो विधानसभा सीट है उसमें से कुल 59 सीट है वो एससी और एसटी की सीट है। और 2018 के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव था वो आप देखिए, महज 2 लाख या समथिंग वोटों से ही कांग्रेस आगे थी और कांग्रेस ने सरकार बना दी थी। उस समय आप देखिए जो बीजेपी है उसे कुल मिलाकर 38.77 का वोट परसेंट मिलता है, वहीं कांग्रेस को महज 39 पॉइंट समथिंग वोट मिलता है, महज 0.53% ज्यादा वोट मिलता है। और उसी के बिहार पर आप देखिए राजस्थान के अंदर सरकार बना देते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार बन जाती है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन जाते हैं। और जिस तरीके से आप देखिए पिछले 6 महीनों में जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट की घोषणा की और उसके बाद में बजट के अंदर तमाम जितनी भी घोषणाएं की थी उसके बाद में नई नई योजनाएं लाई है, तो कहीं ना कहीं इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और खुद का चेहरा आगे किया। ये पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो के साथ में ना तो आप कांग्रेस का हाथ देखते होंगे, ना सोनिया गांधी की तस्वीर देखते होंगे, ना राहुल गांधी की तस्वीर देखते होंगे, सभी जगहों पर आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर। और ये पहला चुनाव होगा जब आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वर्सेस मोदी। ये देखिए ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी राजस्थान आते हैं तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला करते हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस चुनाव को आप देखिए लोकल बना दिया है। तमाम लोकल मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं से लेकर युवाओं से लेकर तमाम लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्हें इंप्रेस करने के लिए कि ताकि जब वो वोट देने जाए तो कांग्रेस को वोट दे, उसके लिए चाहे वो महंगाई राहत कैंप हो, चाहे 500 रुपए का गैस सिलेंडर हो, या आप देखिए 100 यूनिट बिजली फ्री हो, 200 यूनिट बिजली फ्री हो, तमाम तरीके की घोषणाएं की थी। और उसी के आधार पर अब जो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो आज दिल्ली के अंदर सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक चल रही है, वहीं पर कांग्रेस की रणनीति तय होगी। और ये पहली बार होगा जब बीजेपी है वो बिना चेहरे के जो चुनाव है वो लड़ेगी। अब आप देखिए राजस्थान के अंदर वर्तमान के अंदर जो कुल वोटर्स है उनकी जो संख्या है वो 10.23% है वो बढ़ गई है। ये अपने आप में बड़ा और खास तौर से ये पहला चुनाव होगा जहां युवा है वो तय करेंगे, जिसके अंदर आप देखिए 18 से लेकर 39 साल के वोटर्स है उनकी जो तादाद है वो 42% है, मतलब 2.73 करोड़ वोटर्स हैं जो कि इस बार है वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। युवा चुनेंगे कि आखिर राजस्थान के अंदर किसकी सरकार है वो बनेगी। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है। और उसके बाद में आप देखिए लगातार पिछले 25 साल का राजस्थान के अंदर 1993 के बाद में इतिहास रहा है कि जब भी जो सरकार की है हमेशा अगली बार है वो अदला बदली होती है। लेकिन इस बार तमाम तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं। और देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर आज भी घमासान जारी है। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट है जो कि इन दिनों खामोश है, लेकिन सबकी नजर है कि आखिर सचिन पायलट और टिकट को लेकर क्या कुछ होता है, आखिर टिकट को लेकर
किसकी चलती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चलती है या सचिन पायलट की चलती है, या कितने समर्थकों को टिकट दिला पाते हैं और जिनको नहीं दिला पाएंगे वो क्या कुछ करेंगे, ये तमाम चीजें कांग्रेस के अंदर भी है। दूसरी तरफ आप देखिए बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है, क्योंकि हमेशा पिछला 10-20 साल का चुनाव है वो वसुंधरा राजे को बीजेपी आगे रखकर चुनाव लड़ती है, लेकिन इस बार आप देखिए वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वसुंधरा राजे के समर्थकों को, जितने समर्थकों को वो चाहती है कि टिकट मिले, अगर जो नहीं मिली उस स्थिति में क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें हैं। इसलिए ये चुनाव है वो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो गया है। और जैसा कि आप चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा की, उसके बाद में आचार संहिता, जो आप बार बार शब्द सुन रहे होंगे, बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, तो आचार संहिता लागू होने के बाद में बहुत सारे रूल्स है, बंदिशें हो जाती है, वो क्या कुछ होती है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से। अब कोई भी, अब देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ताबड़तोड़ तरीके से 2-3 दिन पहले फिर 3 नए जिलों की घोषणा कर दी, लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो नए जिलों की घोषणा है, नोटिफिकेशन है, वो जारी नहीं कर सकते हैं। अब नई सरकार ही इसके बारे में फैसला करेगी। कोई भी पार्टी है वो नई सरकारी योजना या कार्यक्रम की घोषणा नहीं कर सकती है। मंत्री और विधायक जो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही आचार संहिता लगती है, जो मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं वो उन्हें उसी वक्त सरकार की गाड़ी, जो फैसिलिटीज होती है, सर्किट हाउस होते हैं, तमाम जितने भी सरकारी दफ्तर होते, जो गेस्ट हाउस होते हैं, वहां पर वो नहीं रुक सकते हैं। उसके साथ में जो आप देखिए पिछले 3-4 महीने से आप राजस्थान के किसी भी हिस्से के अंदर चले जाइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पोस्टर आपको चारों तरफ उनकी योजनाओं के बारे में, किसी भी योजना के बारे में, चाहे वो 100 यूनिट बिजली की फ्री हो, पेंशन की फ्री हो, अन्नपूर्णा की हो, या गैस सिलेंडर की हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े होल्डिंग्स है। लेकिन अब वो तमाम जितने भी होल्डिंग्स हैं उसे हटाने का काम है। शहर के अंदर आप देखिए नगर परिषद, नगर निगम या तमाम हैं, वो आज शाम तक सबके सब पोस्टर हट जाएंगे, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, तमाम पोस्टर्स हैं वो हट जाएंगे। किसी भी तरीके से आप देखिए पिछले 1 महीने भर से आप देख रहे थे लगातार विधायक और मंत्री है ना, वो एक के बाद एक शिलान्यास कर रहे थे, ताबड़तोड़ तरीके से कोई उद्घाटन कर रहा था, कोई शिलान्यास कर रहा था। मतलब बाड़मेर के विधायक मेवाराम जन दिन में 4-4, 10-10 कर रहे थे। लेकिन आप देखिए एक जो एमएलए है जिनके पास मैं आज सुबह सुबह बैठा था, मैंने पूछा तो बोले बड़ी राहत है आचार संहिता लागू, क्योंकि आपके पिछले 15-20 दिन से लगातार लोग इतना परेशान कर रहे हैं कि हर कोई चाहता है कि उनका काम है हो जाए, लेकिन अब कुछ राहत की सांस ली है। और जो आचार संहिता लगने के बाद में जो सरकार की योजना शुरू है उस पर कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, जैसे कि पेंशन आने पर फर्क नहीं पड़ेगा, 500 रुपए के सिलेंडर पर फर्क नहीं पड़ेगा, 100 यूनिट बिजली पर फर्क नहीं पड़ेगा। और सरकार है अब देखिए, वरना तो क्या होता है, मंत्री होता है या मुख्यमंत्री होता है वो तबादला करता है, लेकिन अब किसी भी तरीके का तबादला है वो मुख्यमंत्री या सरकार जो मंत्री है वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर चुनाव आयोग चाहे तो उसका ट्रांसफर कर सकता है। सीएम और मंत्री होते हैं वो रूटीन का कामकाज कर सकते हैं। सरकारी दफ्तर में जो आम दिनों के अंदर किसी भी जनसुनवाई हो, तमाम चीजें हो, वो पहले की जैसे चलती रहेगी। और इमरजेंसी के हालात के अंदर चुनाव आयोग है वो कोई भी बड़ा फैसला है वो ले सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस बार किसका राज तिलक होगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश द्वारा।